कब तक मन के साथ देते रहोगे? ये मन बारंबार आपको भ्रमित कर रहा है, बारंबार आपको भटका रहा है, आपकी ऊर्जा को हानि कर रहा है, आपकी ऊर्जा को क्षय कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप ऊर्जा क्या है ये नहीं जान पाते हो। ऊर्जा के क्षीण होने से तो आपको चिंता हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। मन कैसे भ्रमित कर रहा है कि मनुष्य का अभ्यास, उसकी आदतें अपनी समूची ऊर्जा को सोच विचार बनाने में लगी रहती है, सोच विचार बनाने में लगी रहती है। वह अभी नहीं है, इसी जन्म में नहीं है, लाखों जन्म से वही करता आ रहा है। उसके इस सहयोग से लगातार ऊर्जा देने से मन की नदी आज बड़े ही वेगपूर्ण ढंग से प्रवाहित हो रहा है। अपने अतीत के संवेग के कारण मन भारी वेग और आश्चर्यजनक जादुई समर्थता के साथ बहा जा रहा है। जो योग साधना करना चाहते हैं उन्हें यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि अपनी ओरा, अपनी ऊर्जा को बहने से रोके। इसीलिए महापुरुषों ने मन को रोकने के लिए अनेक अनेक प्रयोग, अनेक अनेक विधि, जिसको क्रिया योग में कहा गया, जिसको प्राणायाम में कहा गया, जिसको दृष्टाभाव में कहा गया, प्रत्येक विधि को कहीं ना कहीं संतों ने इस चीज़ को वर्णना की है। बस आप इस चीज़ का निवारण कैसे करेंगे कि दृष्टाभाव से आप इसको ढूंढना चाहिए। कैसे ढूंढोगे? चुपचाप बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और कोशिश करो, देखो अंदर, देखते जाओ, जितना हो सके भीतर झांकता जाओ, जितना हो सके भीतर झांकता जाओ। जब आपको अंदर झांकते जाओगे तो उतने में जब आपको अंदर की जो मन की चंचलता, चपलता का होश आने लग जाता है कि बस ये मन तो एक क्रिया है, मन तो कोई वस्तु है ही नहीं, या कोई ऊर्जा है, ये भी एक क्रिया है। क्या? विचार करने का क्रिया। बस एक क्रिया मात्र है, सोचने की क्रिया। आशाओं, अभिलाषाओं, कामनाओं, कल्पनाओं की क्रिया उसे समझ में आ जाए तो मन कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी ओर ठीक से इशारा किया जा सके। लेकिन जिस क्षण आपने जाना कि मन कोई वस्तु नहीं, उसी क्षण उसे अपनी खोज का बेकुतापन, यानी जो ठग रहा था, जो मन आपको धोखा दे रहा था, जे है नहीं और होने का भास करा रहा था, बेतुकापन की भेद खुलकर प्रकट हो गए। बात साफ हो जाता है। जब मन कुछ है ही नहीं तो फिर इसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। यदि वह केवल एक क्रिया है तो बस उस क्रिया को क्रियान्वित, वह गति की भांति चल है तो मत चलो।
बात अगर समझ में आ गई बात समझ में? अब आगे से जब भी तुम महसूस करो कि तुम अशांत हो, बस जरा भीतर झांक लेना। यह झांकना, यह अवलोकन ही मन की गति को थाम देता है। यदि तुम पूरी उत्कटता से झांको तो तुम्हारी सारी ऊर्जा एक दृष्टि बन जाती है। सामान्य क्रम से वही ऊर्जा, गति और सोच विचार बनी रहती है। जैसे सूर्य की प्रकाश के सामने बिलोरी का कांच हम रख देते हैं और वही सूर्य का प्रकाश एक ही केंद्र बिंदु में जब पड़ता है तो अग्नि उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपके विचार समूह जब एकत्रित हो जाएगा तो आप सृष्टि बना सकते हो। वही परम चेतना, परम तत्व, ईश्वर सत्ता को जान सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं है।